नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे D++B के अंदर जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आ रखी है सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए। काफी अच्छी वैकेंसी है, आप सभी दोस्तों के बात में बहुत ही शानदार अवसर है। डिप्लोमा और डिग्री दोनों इसके अंदर आप आवेदन कर सकते हैं। फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों बच्चे इसके अंदर आवेदन कर पाएंगे, लेकिन आपको तैयारी इसकी किस हिसाब से करनी चाहिए, इसके लिए आपको एग्जाम पैटर्न जानना जरूरी है और तैयारी स्टार्ट करने से पहले आपके पास में स्टडी मटेरियल होना जरूरी है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा एक तो इनके एग्जाम पैटर्न के बारे में, क्योंकि इनका जो एग्जाम होता है अलग अलग सेक्शन के अंदर होता है। जैसे कि अपना एसएससी जेई वगैरह के होते हैं, उनका थोड़ा सा अलग सिस्टम है। लेकिन यहाँ पे जिन बच्चों को पता नहीं है एग्जाम सेक्शन के बारे में, तो वो बच्चे तैयारी करने के बाद में भी एग्जाम के अंदर धोखा खा सकते हैं। तो सेक्शन वाला इसके अंदर क्या लफड़ा होता है उसको थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है। तो उसके बाद में बात करेंगे और पेपर पैटर्न के बारे में बात करेंगे, किस कहां से आपके पर्सन आने वाले हैं, उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद में आपके लिए बेस्ट बुक कौन सी है उसके बारे में बात करेंगे। सिविल और इलेक्ट्रिकल दोनों के लिए टेक्निकल की और नॉन टेक्निकल की कंप्लीट बुक्स के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं दोस्तों पेपर पैटर्न के बारे में, किस हिसाब से आपका पेपर रहेगा, है ना। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, चाहे आप सिविल ब्रांच से आ रहे हो चाहे आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हो, दोनों ही ब्रांच के लिए दो दो एग्जाम होने वाले, यानी कि टायर 1 और टायर 2 दो आपके एग्जाम होंगे। टायर 1 के अंदर क्या होगा, टायर 1 के अंदर आपके टोटल 200 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। उसके अंदर भी 2 सेक्शन रहेंगे, यानी कि टायर 1 के अंदर आपके 2 सेक्शन रहेंगे। आपका सेक्शन ए जो होगा वो नॉन टेक्निकल का रहेगा और सेक्शन आपका बी रहेगा टायर 1 के अंदर, वो रहेगा टेक्निकल का। तो नॉन टेक्निकल के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं पूछी जाएगी, उसके लिए कौन कौन सी बुक यूज करनी है उनके बारे में पहले सुन लीजिए। देखिए टायर 1 का जो सेक्शन ए है नॉन टेक्निकल का, इसके अंदर आपका एक तो जीके के प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके बाद में आपसे रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके बाद मैथ के प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके बाद हिंदी लैंग्वेज के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसके बाद में इंग्लिश लैंग्वेज के प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल आपको 100 नंबर के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक आपको सब्जेक्ट के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी हिसाब से देखिए इसी के अंदर टायर 1 के अंदर आपका जो बी सेक्शन होगा वो टेक्निकल का रहेगा। एमसीक्यू टाइप के प्रश्न रहेंगे, 100 प्रश्न रहेंगे, 100 नंबर के आएंगे। तो ये आपका टायर 1 रहेगा। अब देखिए आपको इसके अंदर एक सेक्शन वाला सिस्टम होता है। सेक्शन वाला सिस्टम क्या होता है, जैसे कि अपना टायर 1 का जो अपना सेक्शन ए है, जिसके अंदर आपके नॉन टेक्निकल के आपको 100 प्रश्न पूछे जाएंगे अलग अलग 5 सब्जेक्ट से। तो मान लीजिए कि जीके के पहले आपके पास में प्रश्न आ रहे हैं तो 20 प्रश्न जीके के पूछे जाएंगे। इसी हिसाब से 20 इंग्लिश के, 20 हिंदी के, 20 रीजनिंग के और 20 मैथ के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन ऑनलाइन आपका सीबीटी होने वाला है, उसके अंदर होगा क्या, देखिए स्टार्टिंग के अंदर मान लीजिए कि आपके जीके के प्रश्न आ रहे हैं 20, तो उसके अंदर सबसे पहले आपको जितने जीके के जितने प्रश्न आ रहे हैं उनको आपको वहां पे करना कंपलसरी होगा। अगर आपने ऐसा कर लिया 20 में से अपने को 15 प्रश्न आ रहे हैं, इनको अपन पहले 15 को कर लेते हैं, 5 प्रश्न छोड़ देते हैं और अगले सेक्शन के अंदर चलते हैं जो कि मैथ का सेक्शन है। अगर एक बार अगले सेक्शन के अंदर आ गए तो दोबारा पिछले सेक्शन के अंदर नहीं आ पाओगे। इस चीज का ध्यान रखना, जिस सेक्शन के आप प्रश्न अटेंड कर रहे हो जितना आपको करना है वो कर लीजिए, उसके बाद में आपको अगले सेक्शन के अंदर जाना है, यानी कि आगे पीछे नहीं कर पाओगे। ध्यान रखने वाली चीज है। इसी हिसाब से आपका टेक्निकल के अंदर रहेगा। टेक्निकल के जैसे कि टायर 1 के अंदर आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो 100 में से भी यहाँ पे 20-20 अलग डिवाइड करके रखेंगे। 20-20 के सेक्शन रहेंगे, प्रत्येक सेक्शन में से जितने प्रश्न आपको आ रहे हैं पहले उनको अटेंड कर लेना, उसके बाद में आपको अगले सेक्शन के अंदर जाना है। अगर आपने पहले के मान लीजिए कि 20 में से 10 अटेंड किए, उसके बाद में कुछ प्रश्न आपने छोड़ दिए, आप सोच रहे हो कि टाइम मैनेज कर लेते हैं, अगर टाइम बचेगा तो दोबारा आके कर लेंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। दोबारा आप पिछले सेक्शन के अंदर नहीं जा पाओगे, इस चीज का ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं दोस्तों टायर 2 के बारे में। टायर 2 के अंदर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आपको देखिए 100 प्रश्न पूछे जाएंगे टेक्निकल के। टायर 2 के अंदर भी आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, एमसीक्यू टाइप के प्रश्न ही रहेंगे। 100 आपको टेक्निकल के प्रश्न पूछे जाएंगे, इलेक्ट्रिकल वाले उनको इलेक्ट्रिकल के, सिविल वालों को सिविल के। उसके बाद इसके अंदर आपका सेक्शन बी होगा, इसके अंदर आपको क्या है कि अलग से एक स्पेशल टॉपिक है ना, आपकी एबिलिटी चेक करने के लिए। ठीक है, तो वहां से आपको 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, वहां पे प्रत्येक प्रश्न है वो 2 नंबर का रहेगा, यानी कि आपका इसके अंदर भी जो नॉन टेक रहेगा स्पेशल टॉपिक वो भी आपका 100 नंबर का रहेगा और टेक्निकल है वो भी आपका 100 नंबर का रहेगा। इसको अटेंड करने के लिए आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। ठीक है, ये तो हो गया अपना मतलब पेपर आपके किस हिसाब से होने हैं।
अब अपन बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन सी बुक है यूज करनी चाहिए, क्योंकि स्टडी स्टार्ट करने से पहले, तैयारी स्टार्ट करने से पहले आपके पास में सबसे पहले स्टडी मटेरियल होना चाहिए, है ना। आप उस स्टडी मटेरियल को कंप्लीट कर लोगे तो आप में एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी है। क्योंकि आप स्टडी मटेरियल चाहे कितना ही पढ़ते हो, लेकिन आपको ये पता नहीं कि कितना पढ़ना है। बहुत ज्यादा पढ़ लोगे, जितना भी पढ़ोगे, तब भी आप एग्जाम के अंदर जाओगे तो आप में कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। इसलिए पहले स्टडी मटेरियल कलेक्ट कर लीजिए, उनको खत्म कर लीजिए, ताकि आपके पास में एक कॉन्फिडेंस आ जाए। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं दोस्तों नॉन टेक्निकल के बारे में। टायर 1 जो है उसका नॉन टेक्निकल है, अलग अलग 5 सब्जेक्ट है। तो कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको कौन सी बुक है वो यूज करनी चाहिए। सबसे पहले अपन बात आती है रीजनिंग की। तो रीजनिंग के अंदर आपको स्पेशल कोई भी रीजनिंग की बुक नहीं लेके आनी है। इसके अंदर आपको क्या करना होगा, एसएससी सीजीएल के जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसके अंदर रीजनिंग के प्रश्न है, उनको सोल्व कर लेना। और एसएससी जेई के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है उनके अंदर जो रीजनिंग आ रखी है उनको सोल्व करना। सीजीएल और एसएससी जेई की रीजनिंग सोल्व कर लोगे तो इस पेपर की रीजनिंग वो आराम से आप कर सकोगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखना। उसके बाद अपना अलग अलग चीज आती है कि इंग्लिश। इंग्लिश कहां से पढ़े। इंग्लिश के अंदर दोस्तों नीतू मैम की जो बुक है केडी पब्लिकेशन की, उसको यूज कर लेना। बहुत ही शानदार इंग्लिश वहां पे उन्होंने उस बुक के अंदर बता रखी है। दो चीजें हो गई। उसके बाद में अपने आते हैं हिंदी। हिंदी के लिए कौन सी बुक यूज करें। देखिए हिंदी के लिए आपको कोई लंबी चौड़ी मतलब लेंथी जो सिलेबस दे रखा उस टाइप की बुक आपको यूज नहीं करनी है। हिंदी के लिए आप लुसेंट पब्लिकेशन की बुक ले लेना, जिसके अंदर 10th लेवल की हिंदी दे रखी है। पतली बुक है लेकिन अच्छी बुक है, वो आपके मतलब अच्छा फायदा देगी। तो हिंदी के लिए आप लुसेंट की बुक है वो उसको यूज कर लेना। उसके बाद बात आती है मैथ की। मैथ के लिए कौन सी बुक यूज करें। बहुत सारे लोग आपको आरएस अग्रवाल की बुक है वो रिकमेंड करेंगे, लेकिन आरएस अग्रवाल की बुक मत उठाना। मैं ऐसा किस लिए बोल रहा हूं, क्योंकि आरएस अग्रवाल की बुक है वो बहुत बड़ी बुक है। आपको 2-3 महीने का टाइम मिलेगा तैयारी करने का। तो इस टाइम के अंदर अगर आरएस अग्रवाल की बुक ले आओ मैथ की, तो आरएस अग्रवाल की बुक ही तैयार होगी, आपके बाकी सब्जेक्ट है वो रह जाएंगे। तो आरएस अग्रवाल को छोड़ देना, बहुत बड़ी लेंथ वाली बुक है। उसके अंदर जो लगातार कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, पहले से ला रखे, वो उसको रिवाइज कर सकता है। लेकिन नई आरएस अग्रवाल की बुक लेकर के उससे तैयारी स्टार्ट मत करना। तो मैथ के लिए आप है अपनी आर्यन पब्लिकेशन की बुक आती है, पतली बुक आती है, ज्यादा बड़ी नहीं है, तो उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। देखिए इसके अंदर क्या होगा कि आपको स्टार्टिंग वाला टीयर 1 होगा, उसके अंदर आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। 2 घंटे के टाइम के अंदर आपको 200 क्वेश्चन अटेंड करने पड़ेंगे। तो ये मान के चलिए कि 10-15% है तो वो तो छूटेंगे ही छूटेंगे, क्योंकि टाइम कम है। तो मैथ के अंदर आप जो आर्यन पब्लिकेशन वाली बुक है उसको यूज कर लेना। 10-12-15 नंबर आराम से उससे भी आप लेके आ सकते हो। उसके बाद अगली बुक आती है अपनी जीके की। तो जीके के लिए आपको कौन सी बुक यूज करनी चाहिए। स्टैटिक जीके के लिए और करंट अफेयर्स दोनों के लिए मैं अलग अलग बुक आपको बता रहा हूं। दोनों ही पतली पतली बुक है ना, ज्यादा बड़ी नहीं है। देखिए स्टैटिक जीके के लिए आप लुसेंट वाली बुक है वो यूज कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे अलग अलग कंपटीशन एग्जाम दे रहे होते हैं तो उन्होंने उस बुक को पढ़ रखा होता है। तो लुसेंट वाली बुक है स्टैटिक जीके के लिए बेस्ट है। करंट अफेयर्स के लिए आप स्पीडी की बुक आती है उसको यूज कर सकते हो। स्पीडी की बुक आती है 1 साल का पीछे का करंट अफेयर्स दे रखा होता है, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का। तो स्पीडी की बुक है वो यूज कर लेना। 1 साल का करंट अफेयर्स है वो आपको तैयार करके जाना चाहिए। उसके बाद बात आती है टेक्निकल की। तो टेक्निकल के लिए सिविल को कौन सी बुक यूज करनी चाहिए और इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों को कौन सी बुक यूज करनी चाहिए। सबसे पहले देखिए जो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे हैं उनको कौन सी बुक यूज करनी चाहिए। सबसे पहले बात करूंगा इलेक्ट्रिकल जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके बारे में बात करते हैं। हिंदी मीडियम वालों बच्चों के लिए भी अलग से बात करेंगे। जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच से है और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, ये बुक है देखिए वीके मेहता और रोहित मेहता, ठीक है। इसके अंदर आपको थ्योरी भी मिलेगी, ऑब्जेक्टिव टाइप के पर्सन भी लगभग इसके अंदर 4500-5000 पर्सन मिलेंगे। दी बेस्ट बुक है, लेवल भी अच्छा है, इससे आप तैयारी कर सकते हो। इसके बाद में अगर आपने ये बुक तैयार कर रखी है या इसको तैयार नहीं करना चाहते हो, ठीक है, तो आप ये जो बुक है जेबी गुप्ता की, इसको यूज कर सकते हो। लेकिन ये बहुत बड़ी बुक है ना, तो ये थोड़ा सा आपके लिए टफ रहेगा। इसके अंदर क्या है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की व्याख्या नहीं दे रखी है, सोल्व करके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को नहीं बता रखे। तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट बुक है इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए, टेक्निकल के लिए, वीके मेहता और रोहित मेहता है। आर के राजपूत की बुक आती है, वो मेरे पास में नहीं है लेकिन इसी लेवल की बुक है। दोनों में से कोई सी भी यूज कर सकते हो। जेबी गुप्ता थोड़ी सी बड़ी बुक है। उसके बाद में जिन बच्चों ने, जो बच्चे हिंदी मीडियम से इलेक्ट्रिकल वाले, उनके बारे में बात कर रहा हूं। देखिए जूनियर इंजीनियर के लिए हिंदी मीडियम में कोई भी अच्छी बुक आपको मार्केट में कहीं पर भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि मेरे को इस चीज के बारे में अच्छे तरीके से पता है। मैं खुद एमईएस के अंदर सिलेक्टेड हूं, खुद इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हूं। हिंदी की बुक है जेई के लिए कहीं पर भी अच्छी बुक नहीं मिलेगी। तो हिंदी वाले बच्चे हो तो इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश में नहीं तैयार कर सकते हो तो ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स है, ठीक है। इसके अंदर आपका कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। इसके अंदर लगभग
280 पेज है, ठीक है, 280 पेज है। थ्योरी देखने को मिलेगी, न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे, एग्जाम्पल वगैरह सारी चीजें अच्छी तरीके से मैंने दे रखी है। 270-80 पेज इसके अंदर है, कंप्लीट हिंदी के अंदर है। तो हिंदी वाले बच्चे हैं वो स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, इस पे व्हाट्सअप करके ये आपके घर पे मंगवा सकते हो। कैसे आपको पेमेंट करना है उसके बारे में व्हाट्सअप पे मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा। बहुत ही शानदार चीज है, 7-8 साल का मुझे भी एक्सपीरियंस है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हूँ, एमईएस में सिलेक्टेड हूँ, ठीक है। तो ये हिंदी वाले बच्चे वो यूज कर सकते हैं। मार्केट में हिंदी का अच्छा स्टडी मटेरियल नहीं मिलेगा। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस है, टेस्ट सीरीज वगैरह भी आपको लगानी चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, टेस्ट सीरीज आप किसी की भी अटेंड कर सकते हो, लेकिन टेस्ट सीरीज लगाना जरूरी है। आप चाहो तो हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन है टेक्निकल जॉब ज्ञान, जिसकी लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। टॉपिक वाइज आपको कंप्लीट सिलेबस वहां पे करवाया जाएगा। लगभग 10 टेस्ट सीरीज है हमने वहां पे अपलोड करके रखी है, नेगेटिव मार्किंग वगैरह टोटल है, अच्छी तरीके से हमने दे रखी है। तो टॉपिक वाइज आपको वहां पे कंप्लीट जो सिलेबस है करवाया जाएगा, टॉपिक वाइज करवाया जाएगा। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगी, उस टेस्ट सीरीज को भी आप अटेंड कर सकते हो। अदरवाइज आप अपने हिसाब से कोई सी भी टेस्ट सीरीज अटेंड कर लेना, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद बात आती है सिविल वाले बच्चों को टेक्निकल के लिए कौन सी बुक यूज करनी चाहिए। देखिए एक आर.एस. खुरमी और जे.के. गुप्ता की बुक आती है, सिविल वाले बच्चे उस बुक का यूज कर सकते हैं। बहुत ही शानदार बुक है, ऑब्जेक्टिव भी आपको उसके अंदर मिलेंगे और थ्योरी वगैरह भी आपको उसके अंदर दे रखी होंगी। उसके बाद बात आती है कि सर जो स्पेशल टॉपिक है टायर 2 का, वो कहां से तैयार कर रहे हैं। मार्केट के अंदर टायर 2 में स्पेशल टॉपिक है, उसके लिए कोई भी अभी तक बुक नहीं आ रखी है। तो मैं बेस्ट बुक के बारे में उसके बारे में अभी तक कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जैसे ही इसके बारे में कोई मतलब अच्छी बुक मुझे लगेगी, मार्केट के अंदर बुक आएगी, तो उस पर मैं एक स्पेशल वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना। आई होप कि आपको वीडियो काफी पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।